जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरा मैन के साथ। और इस वक्त लाइव वीडियो जो है आप मुखर्जी चौक कठुआ से देख रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और उसी को लेकर इस वक्त भाजपा कार्यकर्ता जो है वो मुखर्जी चौक में इकट्ठे हुए हैं जश्न मनाने के लिए। और बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और एक बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बंगाल में जिस तरह से बहुमत हासिल किया और उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे कि कितनी खुशी है और ये जीत का श्रेय सारा ये किसे जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नितिन नवीन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। सेंटर लाओ ना, सेंटर लाओ इधर लाओ, लाओ इधर यार। भारत माता की। मोदी अमर है, अमर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर है, अमर है। भारत माता की, भारत माता की। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुखर्जी चौक कठुआ में कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, इस जीत का श्रेय जो है वो किसे देंगे। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से चुनावों का प्रचार चल रहा था, प्रचार में भी कई बातें देखने को सामने आ रही थी और आज जो है अंजाम कुछ और है। जिस तरह से सभी ने देखे हैं अंजाम जो आए हैं, अंजाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं। जिस तरह आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप बिल्कुल लाइव विजुअल देख रहे हैं। और ये देखिए जिस तरह से आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ जो है वो राहुल देव है। राहुल जी, किस तरह से देखते हैं जो प्रचंड जीत जो है बंगाल में? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात खून पसीना बहाकर आज जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट रहे, उसमें चाहे पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, चाहे आसाम हो, और विशेषकर जिस तरह से पिछले 10 सालों से
ममता बनर्जी जो लगातार तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की पॉलिसी चलते हुए वहां पे राजनीति कर रही थी, पश्चिम बंगाल की जनता को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने उनकी इस राजनीति को धिक्कारते हुए और देश को मुख्य धारा से में अपनाने के लिए, मुख्य धारा में लेंगे बंगाल को, उनमें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट किया, देश के हित में वोट किया। मैं एक बार पुनः पश्चिम बंगाल के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुछ दिन पहले जो इन्होंने एक महिला आरक्षण बिल को गिराया, उसका ये साफ नतीजा है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिन्होंने ये जता दिया है कि महिलाओं को जो सम्मान नहीं करेगा उसको कोई भी उसको सहन नहीं करेगा, माताएं बहनें उसको सहन नहीं करेंगे। एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता। बंगाल में जीतना जो है कितना मुश्किल था, क्योंकि वहां की अगर बात करें तो आप देखते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी को किस तरह से जो समर्थन दिया जाता, तो कितना मुश्किल था बंगाल में जीतना। देखिए, बंगाल में जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब लोग जानते हैं जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पे राजनीति करते हैं, जिस तरह से वहां पे बूथ कैप्चरिंग का काम चलता था, जिस तरह हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको धमकाने का, उनको मारने का कार्य किया जाता था, जो पुलिस की जो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी तंत्र है, उसको गलत इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुल मिलाकर देश को बंगाल में यदि डेवलपमेंट करनी होगी तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में होगी। इसलिए बंगाल में जो तुष्टीकरण के अपीजमेंट की पॉलिसी थी जो वहां पे चल रही थी, उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। जी शुक्रिया। तो जिस तरह राहुल देव थे और भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता भी है, अतुल गुंगा वहां पर चले और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रचंड जीत जो है वो हासिल की है। और जिस तरह से तो आप लाइव विजुअल देखे हुए हैं, कितना मुश्किल था बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में जो है ये जीत हासिल करना, क्योंकि ममता बनर्जी की बात करें तो हमेशा उनके साथ समर्थन में कई लोग जो है उतरते रहते थे। तो किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस जीत को बंगाल के लोगों की जीत मानती है कि जिस तरह से पहले आजादी के बाद कुछ वर्षों को अगर हम छोड़ दें तो पहले एक जो कम्युनिस्ट राज वहां पर रहा और जिस तरह का आतंक जो उनकी तरफ से वहां रहा, और उसके बाद पिछले 15 वर्ष से जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस जो ममता जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनी और जिस तरह की तुष्टीकरण का नंगा नाच बंगाल में होता रहा, और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जितने भी ये जो बांग्लादेशी हूं या रोहिंग्यास हूं, ये सारे बांग्लादेश के माध्यम से ही देश में आते रहे, और जिस तरह वहां पे माताओं बहनों की इज्जत जो लूटती रही और उस पर जो ममता जी की चुप्पी थी, तो ये कहीं न कहीं जो बंगाल की जनता थी वो इंतजार कर रही थी कि कब हमें मौका मिलेगा। और खासकर मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसने बड़े मेहनत करके और पूरा जोर लगाकर एक ईमानदार इलेक्शन जो वहां पे हुआ, और पहली बार बंगाल के लोगों ने घर से निकलकर इतना भारी बहुमत जो एक इतिहास बना है, और वही रिजल्ट जो है आज के जो रिजल्ट आए हैं, चाहे असम हो चाहे बंगाल हो, दोनों जगह 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। तो ये दर्शाता है कि मोदी जी का जो 1947 में भारत को विश्व गुरु बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का जो दायित्व उन्होंने लिया है, देश की जनता कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके साथ चलने को तैयार है, और इस देश में तुष्टीकरण की कोई और नेगेटिव राजनीति की कोई जगह नहीं है। ये आज के चुनाव के नतीजे बताते हैं। विपक्ष फिर भी तरह तरह की टिप्पणी कर रही है अभी भी, तो किस तरह से देखते हैं विपक्ष को कि क्या वो हार मान चुकी थी पहले से ही, तो इसलिए पहले टिप्पणियों के बारे में तैयारी की जा रही थी? देखिए, जहां तक विपक्ष इंडी गठबंधन की बात है वो हमेशा दोहरी बात करते हैं। मैं तो तब मानूंगा आज यूडीएफ के नेतृत्व में केरला में कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर उनको कहीं इलेक्शन कमीशन पर वो इल्जाम लगाते हैं तो फिर वहां पे वो सरकार नहीं बनाए, उसका तो वो जश्न मनाएंगे, लेकिन जहां वो हारते हैं वहां आ जाके ईवीएम पे जाके सारा गुस्सा निकालते हैं या इलेक्शन कमीशन पर को कहते हैं। तो इसलिए ये है कि देश की जनता ने ये परिवार की पार्टियों को नकार दिया है। आज आपने देखा जैसे तमिलनाडु में भी एक परिवार जो इतने वर्षों तक वहां सत्ता में रहा, वहां की जनता ने उसको भी उखाड़ फेंका है। जो सनातन विरुद्ध बात करते थे और कहते थे सनातन नहीं है, तो सनातन ने बता दिया है कि इस देश में हर रहने वाला व्यक्ति जो है वो सनातनी भी है और राष्ट्रभक्त है, और ये राष्ट्रभक्त लोगों का जो जवाब था ये इन इंडी गठबंधन के लोगों को था। शुक्रिया। तो जिस तरह से बताया कि अब अगर बंगाल के लोगों ने जो है मन बदल लिया, रविंदर सिंह सलाथी जी किस तरह से देखिए लाइव है, बंगाल के लोगों की जीत मानेंगे या भारतीय जनता पार्टी की जीत मानेंगे?
ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, इसमें हिंदुस्तान के लोग भी हैं और वेस्ट बंगाल के लोगों को तो हम नमन करेंगे कि उन्होंने ऐसा किले को ढहा है वहां पर जो एक तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहा था। और आज मुझे सबसे बड़ा दुख उस समय हुआ जब हमारे उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक ट्वीट किया जब ये इंफॉर्मेशन आई कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत रही है और ममता बनर्जी की किला ढहा गया, तो उन्होंने कहा ये ब्लडी हेल जो लफ्ज यूज किया गया। मैं आपको बता दूं ये उनकी मानसिकता बताती है कि वो इसके खिलाफ, वो लोगों के, हमारे हिंदुओं के खिलाफ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चीजें ये साबित करेंगी। आने वाले टाइम में उनको पता लग जाएगा कि इसे ब्लडी हेल का मतलब क्या निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो जीत हुई है 3 स्टेटों में तो हमारी क्लियर कट मेजोरिटी आई है, चाहे वो असम हो। हमारे हिमंता बिस्वा जी पहले ही कह रहे थे कि वो मेजोरिटी से जीतेंगे, तो मगर जो पुडुचेरी में भी जीत हुई है और आज वेस्ट बंगाल की तो जीत वो छोड़ दीजिए, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है जहाँ पर माता बहनों को उनको क्या क्या नहीं कैसे प्रताड़ित किया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा, जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। आज जैसे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 12 बजे के बाद हम बताएंगे कि दिल्ली कैसे भेजना है, तो ये चीजें सब उनकी मानसिकता बताती है। मगर आज खुशी का दिन है, हम तो खुशी मना रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। हिंदुस्तान को इसलिए खुशी मना रहा है कि जो किला ढहा है वो एक तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहा था। तो मेरा ये मानना है कि आज हम बहुत खुश हैं और सभी लोग, जितने लोग पटाखे चला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आज हमारी माताएं बहनें सब खुश हैं। और बंगाल की जनता को हम बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसा वहां पर वोटिंग की है और ऐसे 92.3 जो परसेंटेज वोट है, बहुत हाई वोट, तो लोगों ने उनको बता दिया कि आपकी राजनीति नहीं चलेगी वैसी, क्योंकि जहां पर हिंदू सनातन को खत्म ही कर दिया था, आज हिंदू सनातन का उदय हुआ है वेस्ट बंगाल में और उस उदय से लोगों को अब मानसिकता उनका भी विश्वास बढ़ेगा। तो मेरा यही कहना कि आज खुशी का दिन है और सभी लोगों को, हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, हमारे अध्यक्ष हों भारतीय जनता, उनको सबको मुबारक है। धन्यवाद। तो जिस तरह से रविंदर सिंह सलाथिया ने बता दिया कि सनातन का उदय जो है वो बंगाल में हो चुका है और जो प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर बात करें जिस तरह से महिला को प्रताड़ित किया जाता, हमारी बहनों को प्रताड़ित किया जाता था, तो किस तरह से वहां के माहौल थे ये आप सब जानते हैं। और आज ये करारा जवाब, जिस तरह से उनका कहना था, ये लोगों ने दिया है, वहां के लोगों ने दिया है करारा जवाब। जो दिया है वो ममता बनर्जी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी को जिता के उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो कितना अपने लोगों के साथ है, महिलाओं के साथ है। क्योंकि आरक्षण बिल को भी जब विफल किया था तब भी ये बातें आई थी कि नहीं, बिल विफल नहीं होना चाहिए था। तो आज सबने, बंगाल के लोगों ने बता दिया था कि वहां पर जो है भगवा लहराएगा, सनातन का उदय वहां पर हो चुका है। और इसी के साथ हमने भी आपके सामने जो बातें की, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता थे उनका क्या कहना था आपने भी जरूर सुना। और इस पर आपकी क्या राय है, पूरी वीडियो आपने देखी है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरामैन अतुल के साथ मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, मुखर्जी चौक कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।